सपा का सियासी मार्च, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेताओं को जनता के मुद्दों को उठाने के लिए चुना जाता है, लेकिन नेता अपनी सियासी फायदे के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं। सदन की कार्यवाही को कुछ ही मिनटों में स्थगित करना पड़ा क्योंकि अपोजिशन के नेता यानी कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे समाजवादी पार्टी सदन में नहीं पहुंची। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाल रहे थे। अखिलेश यादव के निशाने पर सरकार थी, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने के लिए कोई नहीं था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्लाबोल किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार का विरोध करते हुए महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाया। दमदारी के साथ मुद्दों को उठाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मार्च के लिए इजाजत नहीं मांगी थी। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव ने हल्लाबोल करते हुए योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों को दबाने का काम कर रही है। चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अपोजिशन के नेताओं ने हल्लाबोल किया है, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जनता के पैसे से विधानसभा की कार्रवाई होती है, लेकिन नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। तो सूबे के मुखिया ने मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परमिशन नहीं मांगी थी। अब आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा योगी सरकार पर हमला बोलते हुए, आप भी सुनिए। पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेचना नहीं हो, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी। सरकार जनता के मुद्दों को दबाने का काम कर रही है, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी हल्लाबोल कर रही थी। अब आपको सुनाते हैं कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। इस प्रस्तावित मार्च के बारे में मुझे यह अवगत कराना है कि इस संबंध में जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयां हैं उससे उनको अवगत कराया गया। जो प्रस्तावित रूट जो इस पैदल मार्च का था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कठिनाई हमें दिखाई दी वो ये था कि इस मार्ग पर हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, वहां पर संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति है उनके आवास है। इस प्रकार का जब मार्च होता है तो ये हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है असामाजिक तत्वों को कि उस मार्च की आड़ में वहां पर
इन हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा में। तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से यहां पर तैयार थी। पुलिस ने कोई यहां पर तैयारी नहीं की थी क्योंकि पुलिस से परमिशन नहीं मांगी गई थी। जब इस बारे में सीएम योगी से बातचीत की गई तो सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कोई भी जनता के मुद्दों को उठाने का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां चमकाने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम जनता के मुद्दों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को हम दमदारी के साथ उठा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है, गरीबों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि योगी सरकार गरीबों के लिए काम नहीं करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में यहां पर विधायक सड़कों पर उतर आए थे और यहां पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के बीच में जुबानी हमले तेज हो चले हैं। सबसे पहले यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया था। आपको बता दें कि यहां पर ओपी राजभर ने भी एक बड़ा बयान दिया था। ओपी राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ये नौटंकी कर रही है। बहरहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही विवेक श्रीवास्तव बीजेपी और दयाराम भार्गव सुभाष सपा से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले विनय जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, अपोजिशन के नेताओं को जनता के मुद्दों को उठाने के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर आपके नेता सदन में नहीं जाएंगे तो जनता की आवाज को कौन उठाएगा? सर, में इलेक्शन की तारीख नहीं, नॉमिनेशन की तारीख रखी गई थी 29 अप्रैल 1946। जैसा कि नियम था, 12 कांग्रेस कमेटीज ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया, जो आपने बताया जी। 15 में से 3 ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, मीनिंग उन्होंने अब्सटेन किया, किसी को नहीं। अब वो जरा सीन देखिए जो डिस्क्राइब किया है। हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हो जाती हमारे है साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विवेक जी, आपसे एक सीधा सवाल है यहाँ पर, अगर अपोजिशन कोई भी धरना देता है, कोई भी मार्च निकालता है, तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? सर, विवेक जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जवाहर नोबडी हैज नॉमिनेटेड। जी आ रही, खूब आ रही है जी। सरदार पटेल भी नहीं कहा, वल्लभ भाई भी नहीं कहा, सरदार हैज बीन नॉमिनेटेड बाय 12। 3-4 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंट। जवाहरलाल, शायद कोई तकनीकी दिक्कत हो रही है, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सड़क से अखिलेश यादव की हुंकार है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अल्लाह किया है। तो दोबारा हमारे साथ जुड़े हुए विनय सिंह समाजवादी पार्टी, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी और साथ ही दयाराम भार्गव सुभाष सपा से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वॉच इंडिया पर। विनय जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। विवेक जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी आ रही, खूब आ रही है। विवेक जी आपसे एक सीधा सा सवाल है, अगर यहाँ पर अपोजिशन के नेता कोई भी सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल करते हैं तो इसमें गलत क्या है? सर देखिए देवेंद्र जी, लोकतंत्र में विपक्ष को धरना देने का, प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करने का, विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है जी। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं। आप धरना प्रदर्शन के नाम पे शहर के सिस्टम को डिरेल नहीं कर सकते, शहर को ठप नहीं कर सकते, लोगों की दिनचर्या में बाधा नहीं डाल सकते। और तो और जो एम्बुलेंसें जाती हैं रोगियों को लेकर के, सीनियर मरीजों को लेकर के, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने कोई इस तरह का ना तो परमिशन लिया जिला प्रशासन से, इस तरह का वो कार्यक्रम करने जा रहे थे। और आज जो सदन चालू हो रहा है, समाजवादी पार्टी के पास पूरा समय था कि विषय को सदन में उठाएं, जो करें सदन के अंदर करें, वहां पे सदन के सीमा के अंदर करें, तमाम अवसर थे। लेकिन जिस तरह का निर्णय उन लोगों ने लिया कि हम यहाँ से यहाँ तक मार्च करते हुए जाएंगे, ये शहर को, सिस्टम को ठप करने की साजिश थी और उसको प्रशासन ने रोका। जी
ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। विनय सिंह जी, आपके पास मौका था, आप सदन में जनता की आवाज को उठाते, ये क्या मतलब होता है कि आप सड़क पर बैठ जाते हैं और विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है? सर, आपको जनता के मुद्दों को उठाने के लिए रखा गया है अपोजिशन में। देखिए, आखिर माननीय विधायक सारे लोग जब सदन ही तो जा रहे थे, सदन ही जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर रोक दिया। आखिर सदन जाएंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे? जी, कोई जरूरी है कि हेलीकॉप्टर से जाए, कोई जरूरी है कि गाड़ी से जाए? हम पैदल अगर जाना चाहते थे सदन तक, क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि सरकार डरती है, कहती है, सरकार कह रही है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, जनता से जुड़े हुए सवाल इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। आज उत्तर प्रदेश किस तरह से खस्ता हाल है, आप देखिए। लखीमपुर में 2 लड़कियों को किस तरीके से, बहनों को फांसी दे दिया गया, लटका दिया गया, और उसके बाद सरकार कहती है कि हमने गिरफ्तार कर लिया। कहां है बुलडोजर आपका? बुलडोजर में तेल का खत्म हो गया क्या? आज किस तरीके से देखिए, किसानों के जो है गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है, किस तरह से आवारा पशु परेशान किए हुए हैं, कुछ जगह सूखा पड़ा हुआ है, कुछ जगह बाढ़ है। तमाम स्थितियों से आज उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। इस चीज का हम जवाब चाहते हैं सरकार से, लेकिन सरकार कहीं न कहीं जवाब देने से पीछे भाग रही है। सरकार डर रही है, क्योंकि इस सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का सड़कों का खस्ता हाल, जिस तरीके से लोगों के जीवन को जीना दुर्लभ हो गया है, तो सरकार उस चीज से बताने से पीछे भाग रही है। जी, विवेक जी जवाब दीजिए सर। अगर कोई पैदल आता है विधानसभा तो इसमें दिक्कत क्या है सर? चाहे वो साइकिल से आए, चाहे पैदल आए, चाहे गाड़ी से आए, आपको मतलब तो विधानसभा से होना चाहिए, आपको मतलब कार्रवाई से होना चाहिए। देवेंद्र जी, विधानसभा के अंदर आए, पैदल आए, साइकिल में आए, चाहे जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं जी, लेकिन जिस धर्म के शक्ल में आ रहे थे, ये हमारे मित्र विनय जी भी जानते हैं कि विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास के आसपास 144 हमेशा लागू होता है। वहाँ आप इस तरह से जुलूस की शक्ल में एकत्रित नहीं हो सकती, सबको मालूम है। और उसमें केवल विधायक ही नहीं थे, विधायकों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। जब आज आपको सदन में जिस विषय को उठाना है, आपको देवेंद्र जी, वो जनता थी माननीय विधायक जी लोगों के साथ में। जनता से क्यों डरते हैं आप? जनता अगर उनको छोड़ने वहां तक आ रही थी, आप क्यों डर रहे हैं? जनता अगर अपने मुद्दों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों को सदन तक छोड़ने के लिए आ रही है, आप क्यों डरते हैं? आपको जनता से डर लगता है। इसी जनता जनार्दन ने आपको आज इस स्थान पर पहुंचाया है। जब चाहेगी जनता उठा करके नीचे फेंक देगी। इस तरह से क्रूर न बनिए, मानवता का हनन मत करिए। सपा के प्रवक्ता हैं दयाराम जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं। सर, आखिरकार आपने ऐसा क्यों कहा सर? देखिए, मैंने पहले ही कहा, स्वयं भारतीय समाज पार्टी का स्वच्छ नीति है, स्वच्छ विचारधारा है। समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता नौटंकी ही नहीं, ड्रामा भी कर रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत है। अगर ये लोग इतने ही सक्षम होते, इतने ही ठीक ठाक होते, या अपने मुखिया को, अपने विधायकों को आगे करते, तो नौटंकी के असली किरदार तो बढ़िया किरदार तो राजभर जी है, उनसे पूछिए नौटंकी क्या होता है। का ड्रामा है, जो है जनता को गुमराह करो, और जनता के मुद्दे को उठाने का काम नहीं है। आपको जनता का मुद्दा उठाने का काम सदन में है या सड़क पे है? आप जाइए ना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करिए। 18 जातियों को आपकी सरकार में 2005 में उठाया गया, और 17 साल से 18 जातियां जो है मंदिर के घंटे की तरह लटके रही। तब इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या नाम है, ये 18 जातियां जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं होगा। और इनको सब पता था, ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन ये लोग कोई नौटंकी करते हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है कोई भी मुख्यमंत्री या सरकार जो है इन जातियों को एससी में शामिल नहीं कर सकती। ये लोकसभा राज्यसभा का काम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नौटंकी नहीं समाजवादी पार्टी का क्या है? आप अपने कार्यकाल में जो है आदरणीय मुलायम सिंह ने लागू कर दिया, अखिलेश जी आते वो भी वही भेज देते। अरे भ्रष्टाचार पत्रावली के साथ कम से कम नियम और पायदान को तो देखो।
18 जातियों को जो हम एससी में शामिल करेंगे तो कहां से होगा? उस समय की तत्काल सरकार जो थी कांग्रेस की थी, आप कांग्रेस में शामिल थे, आप कांग्रेस के सहयोगी थे, तो उस समय तो समाजवादी पार्टी को ये काम करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी मूलभूत समुदायों से जो है केवल बगराने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। जब उत्तर प्रदेश में आज ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं है, तो हमको बता दीजिए समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में जो राम राज देता था क्या? जी, दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, तो समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आता था। जी सर, गठबंधन तो आपने भी किया था समाजवादी पार्टी के साथ। गरीब लोगों का जो है जमीनों में कब्जा होता था, वो किसकी देन थी? दयाराम जी, गठबंधन तो आपने भी किया था ना सर समाजवादी पार्टी के साथ, विधानसभा चुनाव में आप उतरे थे ना योगी जी के खिलाफ। जी, मुझसे आप पूछ रहे? जी दयाराम जी, आप विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया था ना समाजवादी पार्टी के साथ जी, तो अब ऐसी कौन सी मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो गई सर? नहीं, हमने आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एसी से नहीं निकलते, ट्विटर खेलते हैं, इनके नौ रत्न जो बताते हैं वही बयान देते हैं। आज कैसे आप कर रहे हैं? अरे आपको जनता के मुद्दे उठाने हैं तो सदन में आके अपने विधायकों को बोलो ना जी। आइए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में 18 जातियों को बनाइए ना जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। आज आप बात करते हैं बिजली माफी की, आपकी सरकार में आपने बिजली माफी कर दिया था जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। विनय जी जवाब दीजिए सर, आपके पास एक अधिकार होता है कि आप विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाएं, लेकिन अगर आप विधानसभा में नहीं जाएंगे तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा सर? नहीं, मुद्दे उठाने का काम सदन में जाइए ना, लेकिन हल्ला काटते हुए क्या मतलब है? जी ठीक है, विनय जी जवाब दीजिए सर। आपको समझ में नहीं आया था? जी जी ठीक है, दयाराम जी जवाब ले लेते हैं। विनय जी जवाब दीजिए सर। देखिए दयाराम जी जिस तरह से बोल रहे हैं ये खुद जानते हैं कि नौटंकी का उत्तर प्रदेश में असली किरदार किसके पास है, नौटंकी का स्टेज किसके पास है, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो नौटंकी की ही राजनीति करता है वो नौटंकी की बात करता। रही बात जनता के मुद्दों की, तो जनता के मुद्दों को लगातार समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक उठा रही है। इससे पहले भी सदन को जो है विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया गया था कि समाजवादी 14 तारीख को ही समाजवादी पार्टी के 11 विधायक जाकर के सदन में जो है अपनी बात को रखेंगे, वह धरने के रूप में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बातों को न कहने दिया जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इसको रोकने का काम किया। और ये बात जो कह रहे हैं कि 17 जातियों का, तो 17 जातियों का माननीय मुलायम सिंह जी के ही समय में 17 जातियों के जो है बातों को आरक्षण को लेकर के रखा गया था, लेकिन केंद्र ने उसे वापस कर दिया था। और आज जिसके दरवाजे पर ये खड़े हुए हैं, अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार है, ये कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने का। लेकिन जवाब ले लेते हैं, विनय जी जवाब ले लेते हैं। दयाराम जी जवाब दीजिए सर। की बातें कर रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है और यहाँ पे भी भाजपा है, क्यों नहीं इसको लागू करता? हम तो ठीक है विनय जी जवाब ले लेते हैं सर। दयाराम जी जवाब दीजिए सर। कश्यप जी ने जो है कल ही देखिए महापंचायत का किया था और कहा था ये 17 जातियों को जो है शामिल किया जाए। विनय जी सुन लीजिए सर, ये नौटंकी करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं। विनय जी सुन लीजिए सर, दयाराम जी बोलिए सर। मुद्दों से किनारा करना चाहते हैं और आने वाला समय बताएगा 2024 का। और 18 जातियों को एससी में शामिल करने की बात होती तो उत्तर प्रदेश में जो है ये सूचना जारी नहीं करते। तो सूचना जारी क्यों किया इन्होंने? जबकि आदरणीय मुलायम सिंह को पता था, अखिलेश यादव का देवेंद्र भाई पता था। अरे आपको पता है ना, आपको पता है ना, आपको पता है ना, कुंडी खटखटा रहे हैं आज, जिसकी कुंडी खटखटा रहे हैं क्यों नहीं कह दे रहे? क्यों नहीं कह दे रहे? क्या सुनना पड़ेगा? आप लोग केवल आके नौटंकी करते हैं। पूरी पार्टी इनकी एक नौटंकी मंडली है, पूरी पार्टी। पता था कि जो 18 जातियों को एससी में शामिल करना है तो उसका कोटा भी बढ़ाया जाएगा, कोटा वहां से निकलेगा जब भी एससी में जाएंगे। आप जबरदस्ती का सौदा करेंगे केवल 18। आप बताइए, आपकी सरकार में 18 जातियों को नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया। उस समय टीचर की भर्ती हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, परिवहन विभाग हो या जल, जो भी सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में निकली है वो 18 जातियां मंदिर के घंटा बन गया। वो ना ओबीसी में भर पाया, ना एससी में भर पाया। आप बताइए उन 18 जातियों के लिए आपने क्या काम किया? और फिर अखिलेश जी आते वही काम कर देते हैं।
दयाराम जी, अगर आपको पता है तो माननीय, तो कम से कम अगर आप लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये नौटंकी करने से नहीं होगा, ये नौटंकी करने से नहीं होगा। जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस क्रूर सरकार से सड़क पर लड़नी पड़ेगी, जो सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। आप लोग नौटंकी करते हो, नौटंकी से यह प्रदेश नहीं चलेगा। यह जो है पार्टी जो आप नौटंकी से चलाना चाहते हो, झूठ फरेब से चलाना चाहते हो, नहीं चलेगा। दयाराम जी धरती में जा रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक दबंग यादव जो गुंडाई करता था, जिसके ऊपर FIR दर्ज है, क्रिमिनल है, उसको बचाने के लिए दिल्ली से मुख्यमंत्री आवाज आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, 1 घंटा बातचीत होती है। हम आपके हिसाब से चलेंगे, हम आपके हिसाब से चलेंगे। आप बताइए, अखिलेश यादव जी मिलने नहीं जाते हैं आजमगढ़ में, तो और भी जो जात के लोग उसके लिए क्यों नहीं मिलने जाते? तमाम जातियों के लोग समाजवादी पार्टी के करतूतों की वजह से जेलों में FIR दर्ज होकर बंद है, लेकिन उससे मिलने का समय आपके मुखिया को, आदरणीय अखिलेश यादव को नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता को मिलने की नहीं है, केवल आप लोग ढकोसला करने का काम करते हैं। जी, बीजेपी के समर्थन में भोंपू बनने से दरवाजा नहीं खुलेगा, चिंता मत करिए, दरवाजा नहीं खुलेगा। 2022 में भी हम आपके साथ नहीं थे, यही बात बोलते थे, तब आप क्या भोंपू थे? तब समाजवादी भोंपू थी भाई। आप जो कह रहे हैं ना, माननीय नेताजी ने इन जातियों को, जनता जो त्रस्त है, जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको आपने दिया नहीं। बिजली मुक्त करना था, आपने दिया नहीं। किसानों को खाद बीज माफ करना था, आपने किया नहीं। आज जो बुरी हालत, आज उत्तर प्रदेश का, जयराम जी, आपको ये सारे मुद्दे आज याद आ रहे हैं सर? तो विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन क्यों किया था? कब बोल रहे हैं आप लोग तो केवल कसीदे पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आज जो जिस तरीके से बेरोजगार परेशान है, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, आज लोगों के थाली से प्याज और रोटी तक जाने की नौबत आ गई है। ये जिस तरीके से GST, आटा पे, दाल पे, घी पर, दही पर, दूध पर, आज गरीब के पास बचा क्या है? आप लोगों को शर्म नहीं आती है किस तरीके से कसीदे पड़ते हैं सरकार के पक्ष में? सरकार का लाभ लेने सरकार के पक्ष में आप लोग कसीदे पड़ते हैं। आज जनता के दिक्कतों का आप लोगों को कोई सरोकार नहीं है। आप लोग को जनता की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 जातियों को छोड़ के बताइए किस जात के लोगों को आपने बढ़ाया? अगर बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश को बढ़ाया है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश को बढ़ाया है। हम उत्तर प्रदेश के विकास का सपना देखते थे। आज उत्तर प्रदेश में जो भी विकास के एजेंडे हैं वह समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। आज जो भी उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे हैं, जो विकास के पटल पर दिख रहा है, वह समाजवादी पार्टी का देन है। ठीक है, जवाब लेते हैं। विवेक जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी विकास आपकी सरकार में हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना ट्रेंड है कि जो कुछ भी इनको यहाँ विकास होता है, अरे आप बता तो दीजिए, आपको चैलेंज देते हैं 3 विकास के नाम बता दीजिए, 3 बता दीजिए, हम मान लेंगे। इतनी देर से वो शांत बैठे थे सर। विनय जी सुन लीजिए सर, मौका दिया जाएगा आपको जी। ये शांत ही रहेंगे, इनके पास कहने के लिए है नहीं कुछ। विनय जी सुन लीजिए सर जी, बोलिए सर। देवेंद्र जी जिस तरह का आचरण विनय जी कर रहे हैं, इसी आचरण के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है कि किसी व्यवस्था में, किसी नियम में विश्वास नहीं करते। जब आपने मुझे मौका दिया, मेरा जवाब सुन लीजिए, आप इनको मौका दीजिएगा, फिर जवाब ले लीजिएगा। जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई, सारी योजनाओं का अखिलेश यादव का बयान आता था कि इसको हमने सपने में सोचा था, और उसके इसी बयान के बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुहर लगा करके दोबारा सरकार बनवा दी और इतिहास रच दिया क्योंकि आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। आप जो विषय पे आज की डिबेट है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं ने
मार्च के रूप में विधानसभा पहुंचने की कोशिश की, उसको रोका नहीं। आज तो विधानसभा चल रही थी, उसके पास पूरा नहीं था कि जनता के सवालों को विधानसभा में उठाती, सरकार से जवाब मांगती, उस पर चर्चा पर चर्चा होती, मतलब कोई रास्ता नहीं चलता, कोई दिशा निकलती, जनता तक कुछ इमदाद पहुंचती, लेकिन वो रास्ता इन्होंने अख्तियार करने के बजाय सदन शुरू कर विधानसभा रोक दिया गया। लोगों ने अपनी बात इसलिए कहा कि हम बाढ़ से स्वस्थ है, सूखा से स्वस्थ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसी बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते हुए फिर चारों देखेंगे क्या? कमरे से निकल करके नौटंकी करवाएंगे, अपनी जनता के बीच नहीं जाएंगे। नौटंकी जनता खूब जानती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सदन में जाइए, चर्चा करिए, चर्चा में शामिल होइए, प्रदेश के लिए रास्ता निकालिए। वही बात उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री बाढ़ के क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे थे। सूखे में भी योगी आदित्यनाथ सतर्क है, सारे विषयों पर सरकार काम कर रही है। आपके पास कोई मुद्दे है नहीं, नौटंकी करके आप पैसे की सरकार सूचना चाहते हैं। जी विनय जी जवाब दीजिए सर। इन सब चीजों से लाभ होने वाला देखिए इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ये झूठ की पुलिंदा लेकर के चलते हैं, ये झूठ की पुड़िया लेकर के चलते हैं। आज क्या जवाब दिया जाए? पूरा दयाराम जी बगल में बैठे हुए हैं, दयाराम जी से पूछ लीजिए कि जब ये लेने जाते हैं मार्केट, सरसों का तेल लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, चाहे कोई भी चीज लेने जाते हैं, इन्हें कष्ट नहीं होता है? ये बढ़ती हुई महंगाई क्या इन्हें दर्द नहीं देती है कि हमारे गरीब कैसे इससे निपटेंगे? ये लेकिन क्या करें, इनकी मजबूरी है। इन्हें तो 2024 का किसी का पल्लू पकड़ करके पार करना है। 2024 का चुनाव ये वो पल्लू ढूंढ रहे हैं। तो आजकल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के विनय जी आपसे एक सीधा सा सवाल है सर, आपको पूरा अधिकार है कि आप जनता के मुद्दों को उठाएं, लेकिन अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से मुद्दों को उठा पाएंगे। आपके पास एक अधिकार होता है कि आप सरकार से तीखे सवाल पूछें, आप योगी जी से तीखे सवाल पूछें। अगर आप सड़क पर आ जाएंगे तो फिर कौन अब सरकार से सवाल पूछेगा? ये बताइए, सड़क मार्ग से ही तो जा रहे थे, अगर साथ में जनता हमें वहां तक पहुंचाने जा रही थी अपने मुद्दों को पूछने के लिए, तो क्या गलत कर रही थी? कार्यकर्ता थे सर, वो जनता नहीं थी वो। अच्छा आप ये बताइए, कार्यकर्ता कौन होता है, जनता कौन होता है? आप बताइए जो वोट देता है में क्या अंतर होता है? अगर आप सड़क पर, वही जनता है वही कार्यकर्ता है। अगर आप जो हमारी बातों से सहमत है, जो हमारे विचारधारा से सहमत है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, वो जनता है। तो सर जो भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों से सहमत, आज भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों से पूरी जनता परेशान है। ठीक है, जयराम जी जवाब दीजिए इसे जल्दी से। देखिए अभी हमारे विनय भाई ने कहा कि जनता हमारे साथ है। माननीय आप ये देखिए 2022 के चुनाव में हम साथ रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े। यहाँ की जनता आपको क्या दी? जब आप पूर्वांचल आते हैं, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के क्षेत्र में आते हैं, तो आप प्लस होते हैं, उठा के उदाहरण देख लीजिएगा। इसे कहते हैं जनता। जनता जो है सदन में नहीं आती, जनता वोट देख करके आपको सदन भेज देती है। आपकी समझ में आ जाएगा, आप भेजे गए हैं उसकी 2024 में किसी की अंगुली मिल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी की हिम्मत नहीं है आवाज उठाने की। वहां से एक विशेष वर्ग यादव के बारे में चर्चा करेंगे हमारे विनय भाई कि फला यादव जो है उसके यहाँ बुलडोजर न चला जाए, उसकी तरफदारी करने के लिए रामगोपाल यादव पहुंचेंगे। आप भैया किसी प्रजापति के बारे में गए, अर्घवंशी के बारे में गए, खंगार के बारे में गए, बिहार के बारे में गए, पंजारा के बारे में गए, किसी कश्यप और इसके बारे में गए? इन जातियों के आपके पार्टी में जो लोग जेलों में बंद है, उनके मिलने के लिए आप लोगों के पास समय है नहीं। केवल आपको विशेष कहीं यहाँ तो मिल जाए, उसके यहाँ चले जाओगे। तो आप बताइए, सर्व समाज का वोट लेके 4 बार आपने सरकार बनाई, सर्व समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 18 जातियों को लटकाए रखा, उनको नौकरियों से शिक्षा सर्किट में महरूम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया।
क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने इसको बताया हमको? जी विनय जी जवाब दीजिए जब सर। नौकरियों में आरक्षण था, आपने 18 व्यक्तियों को भेज दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जयराम जी सुन लीजिए सर, शिक्षा जवाब का ले लेते भर्ती हैं। हुआ, विनय जी स्वास्थ्य का जवाब भर्ती दीजिए हुआ, सर। बिजली विभाग में भर्ती हुआ, जी तमाम जो भर्तियां हुई वो बेचारे ना तो एससी में फार्म भर पाए ना ओबीसी में भर पाए। क्या कसूर था उन जातियों का, बताइए हमको। जी ठीक है दयाराम जी जवाब, विनय जी जवाब दीजिए सर। दयाराम जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि 2024 पार करने में जितनी दिक्कतें आ रही है वह दर्द आज इनके छलकता हुआ दिख रहा। और रही बात 18 जातियों का, तो माननीय नेताजी ने सर्वप्रथम इन 18 जातियों को एससी में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद केंद्र ने वापस कर दिया। फिर उसके बाद जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया। फिर केंद्र, आज डबल इंजन की सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह है, इसको कानून बना करके क्यों नहीं इसको पारित किया था? लेकिन कहीं न कहीं ये लोग ये राजभर को छलने का प्रयास कर रहे हैं, संजय निषाद को छलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि सबका भला हो, तो सारे लोगों को जोड़ करके 18 जातियों को माननीय नेताजी ने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन आज तक हमारे केंद्र में सरकार नहीं थी, हम नहीं कर पाए। आज तो आप केंद्र में हैं, आप इससे पहले भाजपा में के साथ थे, क्यों नहीं कहते थे कि इसको जो है जारी किया जाए, इसको कानून बनाया जाए? नहीं कह सकते। जी सर, विवेक जी बोलिए सर। विवेक जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? देवेंद्र जी बोलिए सर। जितना काम देवेंद्र जी आ रहे हैं, जी बोलिए सर, बोलिए। बता रहे हैं कि नेताजी ने भी किया, नेताजी की राजनीति का मैं क्या कहूँ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, एक दिन नेताजी ने ऐलान किया कि सभी थानों में मुस्लिम दरोगा की नियुक्ति होनी चाहिए। स्थिति ये थी कि जब दरोगा भर्ती का रिजल्ट निकलता था तो सब लाइन से एक बार विशिष्ट दरोगा थे, और एक व्यक्ति जो 35 साल बाद उसमें डिप्टी एसपी बना था, उसकी कुंडा में हत्या हो गई, और उसकी हत्या में जो लोग नामजद थे उन्हीं को उन्होंने कुंडा को विधायक का टिकट दिया। ये समाजवादी पार्टी की कार्यशैली है। जी वो जनता जानती है, जनता जानती, चिंता मत करिए। आपकी बार जवाब दिया है, आपके छल और फरेब से कहीं न कहीं सत्ता से दूर रह गए। अब की बार 2024 में जनता बताएगी आपको कितना आपने झूठ बोला है। आपने अडानी के आगे, अंबानी के आगे नतमस्तक होकर के इस देश और प्रदेश को बेचने का प्रयास किया है। जनता बताएगी, जनता जवाब देगी, चिंता मत करिए। ये बात तो आपने 2022 हमारी 2022 विधानसभा चुनाव में दयाराम जी के लिए कि किसी का पल्लू मिल जाए, स्टोर करे। जी बोलिए सर। भाई बताइए, आप कांग्रेस के साथ गए उसका पल्लू मिला, बसपा के साथ गए उसका पल्लू मिला, अब आपको सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का पल्लू मिला, उसके साथ गए। आप बताइए ना, वोट हमारा ले करके विधायक अपने वो तो मालूम है, वो तो मालूम है। अब की बार 4 से 6 हो गए ना। समाजवादी पार्टी का ही सहयोग था कि 4 से 6 हो गए। समाजवादी पार्टी का ही सहयोग था, 4 से 6 हो गए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों परेशान? समाजवादी पार्टी का ही साथ था कि 4 से 6 हो गए। जनता की आवाज उठाते हैं, मुद्दों की आवाज उठाते हैं, एसी में बैठ करके काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनते। वो तो आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों की देन थी कि अब 4 से 6 हो गए। अब की बार देखिए क्या होता है। आप ये बताइए, आप सुन लीजिए, 2017 में आप चुनाव लड़े थे तो आप 44 पे थे, हमारे साथ आए तो 100 में आए, 111 आए। मैंने आपको पश्चिमांचल लड़े, मध्य लड़े और बुंदेलखंड लड़े, उठा के देख लीजिए कितनी सीटें हैं। पूर्वांचल में आप आते हैं, कितनी सीटें आप बताइए, जानकारी। पहले तो आपका में आया बोलने का काम करोगे भाई, कभी क्षेत्र में पहले तो आपका जनता में चले, जनता की आवाज बनने की कोशिश करिए।
ये काम तो करो। बिल्कुल, आज बिल्कुल समाजवादी जनता की पार्टी आवाज इस बनने की बात पर कोशिश है। लगातार की जा रही है। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते आपके पास नहीं आ पाऊंगा। विनय जी आपका शुक्रिया, विवेक जी आपका भी शुक्रिया और साथ ही दयाराम भार्गव जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा का सियासी मार्च है, यहाँ पर लगातार नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।